अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सारा स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। और ये वीडियो होने वाली है एलएलबी के एडमिशंस के बारे में। यस, एडमिशंस आर ओपन फॉर एलएलबी 4 ईयर प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2025-2026 इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और ये कमेंट सबसे ज़्यादा थे कि एलएलबी के एडमिशन कब खुलने हैं, क्यों नहीं ओपन हुए, कब ओपन होने हैं, या एलएलबी का क्या सीन है। तो फाइनली एलएलबी के एडमिशन ओपन होंगे। एलएलबी के कमेंट्स फार्म डी से भी ज़्यादा थे, मतलब यूजुअली फार्म डी का सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि फार्म डी का क्या प्रोसीजर है, लेकिन इसके तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हो गए थे। और कल जब मैंने नोटिफिकेशन देखा है ना, तो मैं सुकून में आ गई थी कि शुक्र है एलएलबी के एडमिशन ओपन हो गए, ताकि अब मैं वीडियो बना लूँगी और आप लोगों तक पहुँचा दूँगी, तो आप लोगों तक भी सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले तो हु कैन अप्लाई फॉर एलएलबी 4 ईयर प्रोग्राम, कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स के जो अप्लाई करें सारे कैंडिडेट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। थर्ड पे एडमिशन्स कब खुले हैं और कब बंद होने, यानी कि लास्ट डेट की। और फोर्थ पे सारी फैकल्टी ऑफ लॉ जो पीयू के सारे कैंपसेस हैं, लाहौर वाला कैंपस, गुजरा वाला कैंपस, जहलम कैंपस, पोरहार कैंपस, उनकी सारी जो फैकल्टी और सारी डिटेल्स हैं, आप कहाँ उनको कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट वगैरह सारा कुछ मैं एंड पे आपको वो भी दिखा दूंगी, तो आप सारा वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो मजीद इस वीडियो के अलावा भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एलिजिबल कौन लोग होंगे जिन्होंने अपनी एफएससी या फिर ओ लेवल्स, ए लेवल्स कुछ भी कर लिया है, मतलब याद हो आपने पूरा कर लिया है, मतलब हो सकता है आपने लास्ट ईयर एडमिशन लिया हो, जो भी कि मतलब जिनकी एफएससी वगैरह में एटलीस्ट आपकी 55% मार्क्स हो। और उसके अलावा जिस तरह पीयू एडमिशन कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, तो आपकी फर्स्ट ईयर हो और मतलब जो आपने की हो, और फिर आप अप्लाई कर सकते हो एलएलबी के लिए जो 4 ईयर का प्रोग्राम पीयू ऑफर कर। उसके बाद आपने लैट का टेस्ट दिया। लैट का टेस्ट होता है लॉ के लिए, तो लैट के टेस्ट में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपने पीयू का टेस्ट मस्ट दिया हो। पीयू का जो टेस्ट होता है उसके आपके 25% जो भी एग्रीगेट में काउंट होता है, तो मतलब आपका लैट का टेस्ट भी पास होना चाहिए। और उसके अलावा जो कैंडिडेट की एज है वो 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स की इक्विवेलेंट कॉपी मस्ट सबमिट करवानी होती है आईबीसीसी से, जो इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में कि ये क्या होता है, तो वो मैं आपको आगे भी डिटेल में बता दूंगी। तो पहले तो ये बात होगी कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया हो, मतलब आपने एफएससी वगैरह आपकी कंप्लीट हो, उसके बाद लैट का टेस्ट, पीयू का टेस्ट, और 24 से ज़्यादा आपकी एज ना। और ये वाला जो आईबीसीसी वाला पार्ट है जो डॉक्यूमेंट्स के इक्विवेलेंस का है, ये हम वीडियो में फर्दर भी डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं उस पार्ट पे कि इंस्ट्रक्शंस क्या है कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन ये है कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन ही सबमिट होंगी, ऑनलाइन सबमिट होंगी। और आपकी कोई भी मतलब बाय हैंड कोई हैंड रिटन एप्लीकेशन नहीं होगी। सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं आज से, यानी कि 8 अगस्त से एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं एलएलबी के लिए। तो आपकी हैंड रिटन या कोई भी आपकी कुरियर के थ्रू एडमिशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना। और उसके बाद 500 फ़ी है इसको अप्लाई करने के लिए। ऑब्वियसली वो पहले वाली फ़ीस आप दे चुके हैं, आपने लैट का टेस्ट दे दिया होगा या देना, या क्या सीन है। और पीयू का जो टेस्ट है आपने भी 2 टेस्ट में से आप अपेयर हुए होगे किसी टेस्ट में, तो वो वाली फ़ीस अलग थी। लेकिन जब आपने किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना होता है तो पीयू में हर प्रोग्राम के अलग चलान्स निकलते हैं। तो एलएलबी के लिए भी उसकी जो फ़ी है वो 500 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। ना ही वो एक बार आपने कर दी तो ना ही वो रिफ़ंड होगी, ना ही वो ट्रांसफ़र होगी, तो वो आपने अच्छे से करना है। उसके बाद ये जो आपकी फ़ी है ये किसी भी एचपीएल यूबीएल की किसी भी ब्रांच में पे हो जाएगी। और अगर आपने ऑनलाइन पे करना है तो वो वन बिल के थ्रू हो जाएगा। आप मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हो, किसी भी ऐप के थ्रू, तो वो अगर आपने करना है तो वो वन बिल के थ्रू होता है। उसके बाद अगर आप किसी रिजर्व सीट पे अप्लाई करो तो आपने जो एप्लीकेशन में आपने वो स्पेसिफिक कोटा सेलेक्ट कर देना है कि जो रिजर्व सीट नहीं, मतलब डिफरेंट कोटाज होते हैं ना, आपने स्पोर्ट्स कोटा, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर या कोई भी चीज़ है तो वो आपने उसमें सेलेक्ट। कैंडिडेट्स जो किनशिप की बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं वो किनशिप का सर्टिफिकेट वो सबमिट करवाएंगे, फिर ही मिलेगा। अब किनशिप क्या होती है? किनशिप वो होती है कि जिनके जिस तरह पीयू में आप अप्लाई करो तो आपका कोई भी ब्लड रिलेशन, लाइक आपके मदर फादर या आपके सिबलिंग्स पहले इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं, तो फिर आपको वो शायद अगर आप उस बेस पे अप्लाई करो तो वो शायद आपको कंसीडर कर लें। ये आपके एडमिशन की गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर आपका मेरिट कट ऑफ बिल्कुल ही जहाँ पे मेरिट क्लोज है उसके करीब हो तो आपका चांस हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपके मतलब जो भी ब्लड रिलेटिव है, जो भी मतलब उनकी डिग्री ऑब्वियसली एज अ प्रूफ के पीयू से ही की है,
और इन केस हम अंकल जी आपके अगर दूर के कोई हों तो अगर वो गोल्ड मेडलिस्ट हों तो सम केसेस में गोल्ड मतलब आपका हो सकता है, लेकिन किनशिप का मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है सारा। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर जब आप कर लोगे तो आपके मेरिट लिस्ट वगैरह पीयू की वेबसाइट पे ही डिस्प्ले होंगी एज पर द स्केड्यूल। उसके बाद मैंने आपको पहले बोल दिया था कि हम जो IBCC की जो आपने वेरिफिकेशन करानी है डॉक्यूमेंट्स की इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, तो ये सीन होता है कि आपके जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका जो मैट्रिक FSC O लेवल मतलब कोई भी चीज़ है वो मतलब फॉरेन बोर्ड से मतलब आपने बाहर से पढ़ा हुआ है या फिर आपने OA लेवल्स भी किया हुआ है, मतलब नॉन बाई सिस्टम है। ये जो बोर्ड सिस्टम है या बाई सिस्टम होता है ना, अगर नॉन बाई सिस्टम है आपने कहीं भी बाहर से किया हुआ है तो उसको पाकिस्तानी ग्रेड्स की ग्रेडिंग के लिए मतलब उसको पाकिस्तानी लेवल पे कन्वर्ट करने के लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो आपको वो जो वेरिफिकेशन करानी होती है वो IBCC से करवानी होती है, तो वो आपने करवानी है। तो पाकिस्तान के जो भी पंजाब बोर्ड है जो भी होते हैं जिस तरह लाहौर बोर्ड हो गया, बहावलपुर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, तो ये सारे बोर्ड ये सारे तो बाई सिस्टम में आते हैं। बाकी जो OA लेवल्स का बोर्ड होता है जिस तरह वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से होता है तो वो उनका सिस्टम होता है। बाकी जो फॉरेन कैंडिडेट्स होते हैं लाइक जिस तरह होता है अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा, तो उनको कन्वर्ट करने का ये सारा प्रोसीजर होता है, आपको समझ आ गई होगी। और उसके अलावा हॉस्टल की बात कर लेंगे तो हॉस्टल के एक बहुत मेजर मसला होता है, तो हॉस्टल भी क्योंकि कम है तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ के लिए पाबंद नहीं है या वो हर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट को हॉस्टल की अकोमोडेशन देने के पाबंदी है। मतलब कुछ बच्चों को मिल जाएगा, कुछ को नहीं मिलेगा, वो भी मॉर्निंग के मतलब जो टॉप मेरिट मतलब टॉप मेरिट वाले बच्चों को ही मिलेगा और जो टॉप पे होंगे फिर वो स्पेस के अकॉर्डिंग होगा कि टॉप वाले भी कितने बच्चों को देना है। तो हॉस्टल्स का ये सीन है। बाकी जो भी आपकी वेबसाइट वगैरह पे आपको इन टच रहना होगा, आपको कोई सेपरेट कॉल्स या ईमेल्स नहीं जाएंगी सिलेक्शन के लिए, आपने खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना है। बाकी सेम जो सारा प्रोसीजर है वो लाहौर की तरह गुजरावाला, जहलम और कोटवार कैंपस में भी होगा सब कुछ। बाकी पीयू के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो LLB के एडमिशन्स पे भी एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या फिर अगर फ़ी आपने डिपॉजिट नहीं कराई तो इट विल नॉट बी एंटरटेन। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत ही क्लियर बता दी है। बाकी आज से ही यानी कि 6 अगस्त से एडमिशन LLB के खुल गए हैं, जो आपको इतने टाइम से इंतज़ार था कि LLB के एडमिशन कब खुलेंगे, तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। और 18 अगस्त पे एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, तो प्लीज़ इससे पहले कर दें। ये वीडियो शेयर भी कर दें जिन लोग अप्लाई करें ताकि उन तक टाइमली वीडियो पहुंच भी जाए, और इससे पहले कर दें। और 18 को प्लीज़ ना अप्लाई करिएगा, वो 12 बजे तक तो वेबसाइट बंद हो जाएगी शाम को, लेकिन उस टाइम लास्ट डे पे हमारी पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा है, हर काम लास्ट डेट पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट बिजी होती है, अप्लाई नहीं हो रहा होता, तो प्लीज़ पहले कर दें, बहुत दिन है आपके पास। और बाकी लास्ट ये जो सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं और सारी वेबसाइट और वेबसाइट ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर हर कैंपसेस के यहाँ पे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। तो यस आप लोग देख सकते हो। वैसे मैं ये अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। बाकी वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट, सो मेक द सब्सक्राइबर 1000 एज फास्ट एज यू कैन, हिट द बेल आइकन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।